क्या कोई कन्या लड़की हजारों साल तक बिना खाना पीना के सिर्फ अपने प्रेम के लिए तप कर सकती है? और क्या उस तप से खुद महादेव को भी झुकाया जा सकता है? ये कोई कहानी नहीं है, ये है माँ ब्रह्मचारिणी की सच्ची कथा, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। रात का समय था। हिमालय की ऊंची चोटियों पर ठंडी हवाएं बह रही थीं। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। लेकिन उस रात एक दिव्य घटना होने वाली थी। हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के महल में एक तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही वह कन्या जन्मी, महल में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। ऋषि मुनि समझ गए, यह कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती अन्य बच्चों से बहुत अलग थी। जहाँ बाकी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं माँ पार्वती अक्सर ध्यान में लीन हो जाती। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में गहराई थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनके मन में एक ही नाम गूंजने लगा, महादेव महादेव। यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, यह जन्म जन्मांतर का संबंध था। पिछले जन्म में वे सती थीं, भगवान शिव की पत्नी, लेकिन अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण उन्होंने यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब इस जन्म में उनका अवतार एक ही लक्ष्य था, महादेव को फिर से प्राप्त करना। एक दिन अचानक महल में देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने पार्वती की कुंडली देखकर कहा, हे देवी, तुम्हारा विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं होगा, बल्कि स्वयं महादेव से होगा। लेकिन उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी, ऐसा तप जो आज तक किसी ने ना किया हो। यह सुनकर पार्वती के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक दृढ़ मुस्कान आ गई। मैं तैयार हूँ, चाहे जितनी कठिनाई हो, मैं महादेव को पाकर ही रहूँगी। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसने पूरी सृष्टि को हिला दिया। पार्वती ने महल की सुख सुविधाएं छोड़ दी और एक घने जंगल में चल पड़ी। वहाँ ना कोई आश्रम था, ना कोई सुरक्षा, सिर्फ एक लक्ष्य, महादेव। शुरुआत में उन्होंने केवल फल और फूल खाकर जीवन बिताया। साल बीत गए, लेकिन उनका संकल्प नहीं डगमगाया। फिर उन्होंने फल फूल भी त्याग दिए और केवल सूखे पत्तों पर जीने लगी। हजारों साल बीत गए, लेकिन अभी उनका तप खत्म नहीं हुआ था। अब उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए। वे बिना अन्न, बिना जल, केवल अपने संकल्प के सहारे जीवित थी। उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था, हड्डियां साफ दिखने लगी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर तेज और भी बढ़ता जा रहा था। इसी कारण उन्हें नाम मिला अर्पणा, जो पत्ते तक नहीं खाती। उनकी इस तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता चिंतित हो गए। ऐसी तपस्या पहले कभी किसी ने नहीं की और ना किसी ने देखी थी। अगर यह ऐसा ही चलता रहा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हे देवी, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है। तुमने असंभव को संभव कर दिया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, महादेव स्वयं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। महादेव ने सोचा, क्या पार्वती का प्रेम सच्चा है? क्या वह हर परिस्थिति में मेरा साथ दे पाएंगी? और फिर उन्होंने एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। वे एक ब्राह्मण के रूप में आए और पार्वती जी के सामने आए और बोले। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, हे देवी, तुम इतनी सुंदर और तेजस्वी हो, फिर उस शिव को क्यों चाहती हो? वह तो शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। उनके पास ना धन है, ना राजपाट। यह सुनकर पार्वती के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि अटूट विश्वास झलक उठा। उन्होंने दृढ़ आवाज़ में कहा, महादेव जैसे भी हैं, मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। बस यही वो पल था। जैसे ही पार्वती ने कहा, पूरा वातावरण बदल गया। तेज प्रकाश फैला और ब्राह्मण का रूप टूटने लगा। सामने स्वयं महादेव प्रकट हो गए। उनकी आंखों में प्रेम था, गर्व था और एक स्वीकृति थी। हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। तुम्हारा प्रेम सच्चा है और मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस दिन आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने उत्सव मनाया और फिर हुआ वो दिव्य विवाह जिसे पूरी सृष्टि ने देखा। शिव और शक्ति का मिलन। तपस्या के इस स्वरूप से ही माता को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल होता है। सच्चा प्रेम कभी नहीं हारता।
तप और धैर्य से भगवान को भी पाया जा सकता है। अगर इरादा मजबूत हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो क्या आप भी अपने जीवन में किसी लक्ष्य के लिए उतना ही संकल्प रख सकते हैं? कमेंट में जय मां ब्रह्मचारिणी जरूर लिखिए। और अगर आप सच्चे में भक्त हैं तो इस कहानी को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर। एक नई